हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का मेरे वीडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशली जो लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियोस देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी एंड आज भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला है कि मैं ये वीडियो बना सकती हूँ। मैं ये मूवी जो पिद्दी आया है, मूवी के बारे में तो मुझे कुछ बात नहीं करना, लेकिन इसके अंदर एक सोच मतलब बताई गई है, उस सोच के बारे में मुझे बात करना है, जो कि एट दिस वेरी मोमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये सेम सोच देखने को मिलता है। जबकि हम इंडियंस एक चीज़ बहुत अच्छा से जानते हैं कि भगवान सिर्फ भगवान होता है, कोई और उनकी जगह नहीं ले सकते। पूरे दुनिया के अंदर अगर हम देखते भी हैं कि भगवान को लेते हुए किसी ने अपने आप को भगवान का बेटा बोला, लेकिन किसी ने अपने आप को भगवान का प्रॉफिट बोला, लेकिन किसी ने अपने आप को ये नहीं बोला कि वो खुद भगवान है। नेगेटिव एनर्जीज अलग करती है, वो ये करती है कि वो हमेशा कॉपी करती है भगवान को, तो वो अपने आप को भगवान कह लेती है अबाउट एब्सोल्युटली एनीथिंग। हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो भगवान कहना, अपने आप को भगवान बुलाना एंड दूसरे लोग जब तुम्हें भगवान बुलाते हैं, लाइक जबकि तुम भगवान हो भी नहीं, इट्स कॉल्ड ब्लास्फेमी। इंडिया के अंदर एक एंटिटी है, इंडिया के अंदर ही है, दूसरे देश के अंदर दूसरे एंटिटीज हैं। ये पूरा सेक्शन ऑफ नॉलेज हम डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये एक बात समझना होगा। इंडिया के अंदर एक बहुत हायरार्की वाला एक एंटिटी है जिसे कहते हैं भंडासुर। भंडासुर इज द रीजन जिसके वजह से अनंत ब्रह्मांड में अनंत जो ब्रह्म है, इसके अंदर जो नेगेटिविटी अभी चल रही है, जो ये साइकिल है फेस ऑफ साइकिल का, उसके अंदर जो हायरार्की ऑफ एंटिटी है, दैट इज भंडासुर। एंड भंडासुर का वन ऑफ द पावर क्या है? वन ऑफ द पावर है सब कुछ चलता है एनर्जी। सब कुछ चलता है एनर्जी भंडासुर ही लेके आया था। ही इज द वन जो सबका भंडा फोड़ता है, भंड है वो। और दैट्स वाई वो एक एंटिटी डेफिनेटली इंडिया के अंदर है, बिकॉज ही इज ए हायरार्की। वो इंडिया के अंदर ये वाले एंटिटीज इसलिए एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज का कवर करेंगे। पॉइंट एक आपको नोटिस करना चाहिए, इंडिया जो कंट्री है, यहाँ पे अर्थ से ऊपर वाले रेम को ज्यादा स्टडी किया गया है, अर्थ से ऊपर वाले रेम के बारे में ज्यादा बात किया गया है। अर्थ के ऊपर जो जितने जितने 7 लोग हैं उसके बारे में ज्यादा बातचीत होती है, लेकिन दूसरे कंट्रीज के अंदर जो अर्थ रेम है उससे नीचे वाले लोगों के बारे में ज्यादा बातचीत होती है। जैसे मेक्सिको ही ले लो, जिसके अंदर वॉकिंग डेड के बारे में डांस है, राइज ऑफ द डेड के बारे में डांस है। एंड मेक्सिको के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी होता है। अगर आप न्यूज़ में निकाल के देखो तो वहाँ पे जो कार्टेल्स है वो उस डेटी का नाम क्या है, संतरिया तो वहाँ चलता ही है, वो डेटी का नाम कुछ है। शी इज अ डेथ गॉडेसेस, फीमेल, एंड वो स्केलेटन के जैसे दिखती है। उसका पूजा सैंत्रा समथिंग ऐसे कुछ नाम है उस डेटी का, तो वो उसकी पूजा करते हैं। एंड जो ये कार्टेल्स है वो ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक तो करते ही हैं। वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस वाले भी ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक से बच सके कि वो उन पे करते हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ भी चलता है। एंड मेक्सिको, ये मेक्सिको के आसपास कौन से कंट्रीज है? कनाडा है, यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका यूएसए है। वहाँ पे भी चीज़ें चल रही है एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जब इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप समुद्र पार करके उस देश में जाते हो तो आप पतित बन जाते हो, पतित हो जाते हो, आप फॉलन हो जाते हो। तो जब हम जब इस्कॉन का एक पर्टिकुलर जो फाउंडर हैं जिनका नाम है शिल प्रभुपाद जी, जब वो जा रहे थे बहुत सारे लोगों ने बोला उनको, अगर आप
वाटर क्रॉस करके जाओगे तो आप पतित हो जाओगे, मतलब नहीं जाना चाहिए। तो शिल प्रपात जी ने ये बोला कि अगर मैं मैं नहीं जा रहा हूँ, भगवत गीता जा रहा है और मैं भगवत गीता के साथ जा रहा हूँ, उन्होंने ये बोला। एंड वो एक बात क्लियर कर दिए थे, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन नेगेटिविटी का साथ तो मैं नहीं दूंगा, मैं कृष्ण के साथ ही रहने वाला हूँ, कृष्ण के साथ ही चलेंगे, कृष्णा कृष्णा ही करेंगे। एंड उन्होंने जो बोला है वो उन्होंने किया भी है। सो वॉक विद कृष्णा, टॉक विद कृष्णा, ईट विद कृष्णा, स्लीप विद कृष्णा उन्होंने किया है। सो वो बच गए। अदर देन दैट अभी भी अगर आप देखते भी हो तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी अगर बात भी करते हैं तो सीरीन का नाम बहुत आता है। सीरीन के सामने वो भगवान शिव का मूर्ति है, भगवान शिव एंड जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, ओ दिस फॉल्स गॉड बुलाते हैं, मतलब भगवान शिव को भी फॉल्स गॉड बुला दिया गया है। एंड डेटी है एंड दिस इज ए डिस्ट्रॉयर गॉड एंड बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे। एंड एक वीडियो भी था, वायरल हुआ, जहाँ पे एक रिचुअल चल रहा है। एक वाइट ड्रेस के अंदर एक लड़की को बीच में लेटा रखा था, उसके आसपास हुडेड लोग थे ब्लैक कलर के, उन्होंने इस वाइट लेडी को कर दिया, ठीक है। एंड जो भी वीडियो निकाल रहा था उसने तो एफ वर्ड ही बोला था, लाइक एफ 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 एफ, ये हो गया, ओ गॉड, चला गया। एंड जब उनसे पूछा गया, भाई साहब आपके एरिया के पास ये चीज़ हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो वो कह रहा है कि ये एक प्रैंक था, पता नहीं ये वीडियो बाहर आया कैसे। वो एक प्रैंक था और ही इज लाइक, दे आर सेइंग, सीरीन के लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये वीडियो बाहर आ कैसे गया, इनफैक्ट ये तो आना भी नहीं चाहिए था, एंड जस्ट ये प्रैंक था। वाह, ये जस्ट प्रैंक था। बात तो ये है कि मतलब ये ऑफ कोर्स इट्स अ टॉपिक ऑफ, आप बात कर सकते हैं, बट भगवान शिव के सामने जो ये रिचुअल किया गया, तो एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टाइम शिफ्ट हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ग्लिच हुआ है, टाइम को शिफ्ट होते हुए वहाँ के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ऑब्वियसली लोअर रेम्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब घर के अंदर ही अगर आप नेगेटिव एनर्जीज क्या करता है, घर के अंदर ही अगर उसको दिखता है, राक्षस को घर के अंदर ही दिखता है, उसकी बेटी है, माँ है, वाइफ है, सबके साथ शुरू हो जाते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो घर के अंदर ही घर के लोगों को ही वो खाते हैं पहले, तो ऑब्वियसली जो वहाँ के लोग वहाँ उस चीज़ की पूजा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी को ही वो अफेक्ट करेंगे। वहाँ का कंट्री का स्काई कलर चेंज हुआ है, एंड जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। कुछ तथाकथित सो कॉल्ड पंडित जी वेयर लाइक लाफिंग, कहाँ स्काई का कलर चेंज हुआ, इंडिया के अंदर तो देखा, ये इंडिया इज डिफरेंट। इंडिया के अंदर हायर रैम्स, कृष्णा एंड हायर डेटीज के बारे में बात किया जाता है। एंड यहाँ पे जब जगन्नाथपुरी के ऊपर जब एक गरुड़ देव अपना झंडा फहरा के गए थे, व्हाट इट रियली मीन्स कि एक झंडा ऊपर एक गरुड़ घूमते हुए लेके गया, इट मीन्स कि हम एक लड़ाई जीत गए हैं, है ना। झंडा फहराने का मतलब ही क्या है कि हमने लड़ाई जीत गई, हम लोग जीत गए भाई, एक लड़ाई जीत गए। एंड आप में से मतलब मैं हायरार्की के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि अब उनको कहना है नहीं कहना है, क्या सोच के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जो मिडिल ग्राउंड में हैं वो तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कहना। क्या आपको समझ में नहीं आया क्या चीज़ चल रहा है, कैसे चीज़ चल रहा है, देन हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ लाइक ए साइकिक पर्सन, और कुछ भी अगर आप बोल भी रहे हो, क्या बोल क्या रहे हो आप। नॉट ए सिंगल वन को किसी को कुछ कहना है, अदर देन बहुत सारे लोगों को ये कहना कि दूसरे देश के अंदर जिस तरीके से आसमान का कलर बदला है, ऑरेंज से रेड हुआ है, आसमान में दो सूर्य देखने को मिल रहे हैं, चांद भी उन लोगों को एक अलग तरीके से चीज़ें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंशन एक अलग तरीके से हो रहा है, एंड इट्स अ लिटिल बड़ा सब्जेक्ट है, आई विल कवर दैट, बट वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लास्फेमी। आई एम गोना कवर द सब्जेक्ट, आई विल कवर द सब्जेक्ट। इंडिया के अंदर जब ठीक है, अब मैं टॉपिक टच ही किया है तो ये बता दूं, जब जगन्नाथपुरी के ऊपर जगन्नाथ जब हम कहते हैं,
जगन्नाथ ने पूरे एरिया को बचाया, हर एक बच्चों को बचाया। एंड जो गरुड़ देव जिस तरीके से अपना झंडा फहरा के गए थे, ये बताने के लिए विजय पताका फहराते हुए ये कह के गए थे कि हमने एक लड़ाई जीती है। इंडिया के अंदर जितना भी चीजें हो रही है, जो लोग भी जैसे भी भुगत रहे हैं, वो तो कार्मिक चीज के वजह से भुगत रहे हैं। अदर देन दैट, जो लोग भगवान के साथ चल रहे हैं वो तो सेफ रहेंगे। एंड कंटिन्यू हैव फेथ इन कृष्णा। हम भगवान शिव के टॉपिक भी टच करे थे, देन आई हैव टू लाइक टच द सब्जेक्ट। भगवान शिव के बारे में टच करे थे। सीरिन के सामने जो भगवान शिव का मूर्ति है, वहाँ पे जो पूजा भी हो रही है, भगवान शिव को ये नेगेटिव एंड है। हमारे पूरे कथा के अंदर क्या कहा गया है, सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर क्या कहा गया है कि वो हमेशा भगवान शिव को ही पूजते हैं, भगवान शिव से चीजें करवाते हैं। फिर टाइमलाइन बदलता है। भगवान शिव क्या है? काल है, टाइम है, टाइम बदल रहा है। एंड टाइम क्या है? ही इज बेस्ट किलर, ही इज बेस्ट किलर। एंड जो ये तथाकथित अब्राहमिक रिलीजन के अंदर एक जो है, जिसके बारे में बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बात भी करते हैं तो सुनने को भी मिलता है, दैट इज जो जीसस है, जो उनके बाइबल के अंदर, अगर वो किसी को टाइटल भी देते हैं कि बहुत अच्छा मार देते हैं, वो टाइम को ही बोलते हैं कि यार टाइम बहुत अच्छा है जो सबको मार देता है। और ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? हम सनातनियों से पूछे तो भगवान शिव के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? भगवान शिव इज अ काल, ही इज अ टाइम। एंड बहुत जो साइंस, सो कॉल्ड साइंस है, मेरा अलग विचार है साइंस के बारे में, साइंसोलॉजी के बारे में। एंड जो लोग साइंस बोलते हैं, फिर बोलते हैं भगवान नहीं है, फिर बोलते हैं भगवान पूजो, फिर बोलते हैं नहीं साइंटोलॉजी को पूजो। अरे तुम ये बोल रहे हो कि भगवान नहीं है, फिर तुम बोलते हो कि साइंटोलॉजी को पूजो, यानी कि साइंस को पूजा करो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? सभ्य समाज के अंदर हम ये नहीं कह सकते एक सीधा एक दूं क्या? कहने का मतलब क्या है? भगवान है, भगवान है। ये मत करो तो तुम साइंस को पूछ लो, एक लगेगा सीधे तौर पे। सो द फैक्ट इज, जो भगवान शिव के सामने जो वो रिचुअल भी कर रहे थे, ऑब्वियसली भगवान शिव को वो पूज रहे थे, टाइमलाइन को बदलना चाहते हैं, ग्लिच लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं। एंड 4 इयर्स तक बंद था, फिर ऑन करेंगे, फिर अब ये बोल रहे हैं कि अब बंद करेंगे, नेक्स्ट 2030 में ओपन करेंगे। 4 का मतलब क्या है? राहु। राहु किसको अफेक्ट करता है, किसको ग्रस्त करता है? सूर्य को। एंड चंद्रमा का को कौन ग्रस्त करता है? केतु। एंड राहु को ही कर रहे हैं 4 करते हुए, एनर्जी को बार बार इन्वोक कर रहे हैं। इसका मतलब टाइमलाइन को ही चेंज करेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर फिर से सूर्य को ही वो लोग अफेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि येट अगेन हीट तो बढ़ेगा ही। और कितना भी हमने कलयुग के बारे में जाना, कितना भी हमने कलयुग के बारे में अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, आप तथाकथित जो कहते हैं गुरुजी, इसका अगर बात भी सुना है, तो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? कलयुग के अंदर लोग इंसान को ही खाएंगे। कलयुग के अंदर ऐसे होगा कि जल जल उठेगा, 2 2 सूर्य दिखेंगे। सूर्य ऐसे होगा कि मतलब तपने लगेगा, जैसे तवे जैसे तपते हैं, एकदम हीट ही हीट होगा हर जगह। यही कहा गया है, राइट? इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। तो कलयुग के बारे में जितना भी डेफिनेशन दिया गया है, इट्स हैपनिंग। एंड इतना ये भी कहा गया है कि जो स्त्री जो होंगी, स्त्री पुरुष बच्चे फ्यूचर में इसलिए पैदा करेंगे क्योंकि वो खा सके बच्चों को, ह्यूमन फ्लैश को खा सके। साइंस चाहे कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो फीमेल को इसलिए जिंदा रहने दे रहे हैं कि ह्यूमन ह्यूमन इस एक दूसरे के अंदर जो कुछ भी तुम लोग हवस करो, जो बच्चा होगा फिर तुम लोग खुद उसको खाओ। ये करना चाहते हैं। कलयुग के बारे में जितना भी आप डेफिनेशन पढ़ो, दैट्स हैपनिंग, राइट? ये सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट? एंड भगवान शिव को ही वो लोग करते हैं, भगवान शिव की ही वो फिर से उपासना कर रहे हैं कि टाइमलाइन को बदल सके, काल को बदल सके। एंड 4
ईयर्स में वो ऑन करते हैं सीलिंग को, बंद करेंगे, ऑन करेंगे, बंद करेंगे, सम काइंड ऑफ रिचुअल चल रहा है भाई, वो गोलाकार में चल रहा है। जब भी आप कुछ भी रिचुअल करते हो, समथिंग कुछ गोलाकार करते हैं, गोलाकार करके उसके अंदर अब रहते हो, दैट मीन्स वो बाउंड्री बन रहा है, राइट? वो जो गोल है एकदम गोल है, ऐसा नहीं कि कुछ जिगजैग लाइंस है एंड फिर गोल है, नहीं है। एंड अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इट शुड बी क्लीन, स्ट्रेट एंड बहुत ही क्लीन तरीके से आप बाउंड्री बनाना पड़ता है, जिसके वजह से आप जो एनर्जी, आप अपने आप को अंदर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अंदर प्रोटेक्टेड रहे, जो बाहर का चीज है वो बाहर रहे। अगर आप रिचुअल का इस चीज स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर नहीं जानते, एटलीस्ट इतना तो समझ लो कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, बाउंड्रीज भी रखना चाहते हैं, अगर आप किसी का घर घर भी देखो, वो स्ट्रेट लाइन में ही अपना बाउंड्रीज बनाते हैं, जिगजैग में नहीं बनाते हैं। दैट मीन्स घर के अंदर अगर आप हो, रात में भी अगर आप सो रहे हो, दरवाजा बंद करके सो रहे हो, एंड बाहर एक मिमिक है, जो स्त्री, यानी कि मूवी से ये पता चला कि मिमिक जो है, जो छलिया है, वो बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज अंदर आप प्रोटेक्टेड हो। स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर है ये, इतना तो समझो। एंड रात में अगर आप कोई भी बाहर बुला रहा है, मत जाओ। स्पेशली घर के जो लड़के होते हैं, चाहे उनको कुछ भी समझा लो, दिमाग में कुछ भी डाल लो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बार जाके देख के आता हूँ, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाके करके आता हूँ। एंड करके आने के बाद में स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर में उनको कुछ पता तो होता तो है नहीं। घर के अंदर आने के बाद में, आफ्टर कुछ दिन के बाद में ना, जब उनको बीमार होते हैं तब बोलते हैं, यार मैं बीमार हूँ, मेरे बाद में कोई नहीं सोच रहा। महामूर्ख बेवकूफ व्यक्ति, तुमको कौन बोला था रात में बाहर जाने के लिए? रात में बाहर जाने के लिए तुमको कौन बोला था? जब तुमको पता है घर के अंदर सब लोग हैं, तुम्हारे बच्चे की आवाज से कोई बाहर बुला भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम्हें अपनी जो स्पीसीज का मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल के बाहर मत जाओ, मत जाओ। आई सी ओनली मेन डू दैट। फीमेल बहुत बहुत भगवान की कृपा है कि उनके बॉडी के अंदर डर होता है, वो नहीं करती है। बहुत सारे लड़के में भी डर होता है, लेकिन कुछ जो लड़के होते हैं जिनके बॉडी के अंदर डर चीज होने के बावजूद भी वो एक्शन लेते हैं ना, उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली रात में नहीं लेना चाहिए। जब तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा घर के अंदर है, सामने तुम उसे देख पा रहे हो, लेकिन उसी की आवाज से कोई बाहर बात कर रहा है, दरवाजा खोल के बाहर मत जाओ। अपनी किसी तरीके का कोई पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में तुम बिस्तर में पड़े रहोगे एंड योर परिवार विल बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ यू, एंड अंत में जब तुम चले जाओगे, उस परिवार को कौन देखेगा? अपनी मसल्स अपने पास रखो, वहां दिखाओ जहाँ दिखाने की जरूरत है। जहाँ तुमको समझ में नहीं आता ना, वहां कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अंदर ही पड़े रहो, घर के अंदर ही पड़े रहो। मुझे सर्टन सामान पे गुस्सा आ रहा है, बट स्टिल आई हैव टू से, बिकॉज मैंने सामने से देखा है। मैं उनको बोलती भी हूँ तो समझते ही नहीं है, सुनते नहीं है, देखते नहीं है। दे हैव टू टेक एन एक्शन, लाइक व्हाई यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ एक्शन, जब तुमको बोला गया है मत करो, मत करो। लेकिन स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे लिए तो कुछ होता है नहीं। जब जिस वीडियो, अगर अगर कोई लड़का देख भी रहा है, जिनको बहुत ही लाइक मर्द होना उनको बहुत पसंद है, और उनको मजल्स दिखाना बहुत पसंद है, उनको मजल्स के ऊपर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है उनको लगता है, तो इतना समझ लो कि घर के अंदर एक बार आप आ गए हो, स्पेशली एट द नाइट 11 के बाद 5 o'clock तक कभी भी घर के बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, नहीं जाना यानी कि नहीं जाना। सो जो 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 सीरीन, सीरीन, सीरीन या सीरीन ही कहते हैं उसको, जो सीरीन के सामने जो भगवान शिव है, जो आसपास अग्नि, वो भी किस तांडव वाले स्वरूप भगवान शिव की वहां पूजा कर रहे हैं वो लोग। रिचुअल भी हो रही है, तो वो तांडव करने वाले जो रूप है उसकी, मतलब थोड़ा उग्रता, शिव की पूजा कर रहे हैं, कुछ उग्र लेके आना चाहते हैं। उग्र यानी समथिंग टू डू विथ फायरी। और जो भगवान शिव के आसपास जो राउंड कलर का है, वो भी फायर है उसके ऊपर, कुछ ना कुछ आग से रिलेटेड कुछ है। एंड ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं जैसे आग लग रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो भी देखने को क्लियरली दिखता है कि बहुत आग लग रही है।
एंड आग तो ऐसी लगी जा रही है, एंड हीट भी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, करने वाले हायरार्कीज ही है, एंड वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो स्पेशली जो वीडियो लीक हुआ था उसके बारे में उनका ये कहना है, पता नहीं वीडियो कैसे लीक हो गया, इट्स जस्ट ए प्रैंक। ओह, उनको प्रैंक लगता है। लोग मतलब हीट से मरे जा रहे हैं, हीट के वजह से लोगों की जान जा रही है। एसी भी काम नहीं कर रहा है कुछ कुछ जगह पे, एंड जो कुछ जगह पे तो मतलब जो साइन होता है ना दिखाने का कि रेड लाइट, मतलब चौरास्ते के ऊपर जो लाइट आता है रेड कलर ग्रीन कलर वॉकिंग का वो वाला, वो भी मेल्ट हो रहा है। इतनी हीट है, इतनी हीट है, मजाक नहीं है। जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं चीजें, ये मजाक नहीं है ना। सो लॉर्ड जगन्नाथ ने जो वो झंडा फहराया गया था गरुड़ देव के द्वारा, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, इतना बात समझ लो, भगवान है, भगवान जगन्नाथ ने बचा लिया है। लड़ाई लड़ी गई थी एक ऑल्टर से दूसरे ऑल्टर, जो ये ऑल्टर है जगन्नाथ का, जो ये मंदिर है, वो मंदिर ने, हम जो पूजा करते हैं उस देवता ने हमको एक पर्टिकुलर नेगेटिव एंटिटी से बचाया है। हमको भगवान ने बचाया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझना होगा, भगवान है, ये स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर है, लड़ाई स्पिरिचुअली हो रही है। तो तुम भी यहाँ पे ये समझ जाओ कि भगवान के शरण में जाओ। एंड सत्य सनातन वैदिक धर्म में क्या कहा गया है कि wow, I was touching a subject, now I'm talking all these kind of things. हैव टू टॉक, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, सत्य सनातन वैदिक धर्म में एक चीज़ हो रही है, दैट इज लाइक भगवान शिव को ही नेगेटिव एनर्जीज पहले पूजते हैं, चीज़ें बदलवाते हैं, उग्रता में चीज़ें करते हैं। भगवान शिव चीज़ें बदलवाते हैं, फिर एक अवतार होता है, फिर वही आके मारते हैं। अगर आप सत्य सनातन वैदिक धर्म की तरफ आपने मुख नहीं किया है तो अभी भी कर लो। इट्स अ टेल साइन। पूरे साइंस दिखाए जा रहे हैं कि भगवान है। कौन सा भगवान है? किस भगवान ने बोला है उंगली उठा के मैं भगवान हूं, उसकी बात सुन लो। दूसरे जो भी रिलीजन के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी ये कह सके कि वो भगवान है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि वो भगवान है, क्योंकि कह ही नहीं सकते, बिकॉज दैट्स अ ब्लास्फेमी। जब भगवान तुम नहीं हो तो तुम अपने आप को भगवान मत बुलवाओ। और जो पिद्दी मूवी के अंदर जो वो हीरो के बारे में कुछ नहीं कहना, हीरो जो कैरेक्टर उसको उठा के साइड में रखो। जो मूवी के अंदर जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है पिद्दी का, ओ उसको तो भगवान बता दिया गया। लाइक भगवान है, किस तरह का भगवान है भाई तू? वो कुछ पूरे ट्रेलर के अंदर कोई कुछ भी कर रहा है तो एक बुढ़ा आता है, वो आया नहीं आया, पिद्दी आया नहीं आया, वो तो भगवान है। काय का भगवान है वो? क्यों ये वर्ड भगवान का ऐसे ही लिटरली यूज कर लेते हैं? भंडासुर ने, आई वाज टॉकिंग अबाउट भंडासुर ऑल्सो। भंडासुर ये एरिया के अंदर भंडासुर है। वाई पीपल लाइक भंडासुर, ताकी और कामासुर, यस कामासुर, एंड उसका नाम क्या, मायासुर और छलिया, ये सब लोग यहाँ पे है। इसके अलावा और दूसरे डीएटीज भी, मतलब नेगेटिव एनर्जीज के जो एंटिटीज है वो भी है। डीएटीज तो है ही, मैं भी डीएटीज टॉपिक टच नहीं कर रही हूँ। एंड रावण भी है, रावण का टॉपिक भी है। वाई रावण, ये सब लोग क्यों इस एरिया के अंदर पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये भगवान का नाम भी ले सकते हैं और गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर ये एंटिटीज ही सर्वाइव कर पाएंगी। लेकिन जो बाहर देश के जो एंटिटीज है ना, वो भगवान का नाम ले सकते हैं, एंड उनको ये बोलना पड़ता है कि भगवान नहीं है, तभी तो वो सर्वाइव करेंगे। उस देश के जितने भी नेगेटिव एंटिटीज हैं वो स्वयं भगवान का नाम नहीं ले सकते। भंडासुर गणेश जी के सामने रह के गणेश जी का नाम भी ले सकता है और नेगेटिव काम भी कर सकता है। एंड सेम गोज विथ शुक्राचार्य, वो भगवान शिव का नाम भी ले सकते हैं, विष्णु का नाम भी ले सकते हैं। वो मतलब भगवान विष्णु का नाम भी लेते हैं, फिर वो उनसे वो रिवेंज की बातें भी करते हैं,
भगवान विष्णु का नाम भी लेते हैं, येट वो नेगेटिव काम भी कर सकते हैं। जो रावण है भगवान विष्णु का नाम भी ले सकता है, शिव का भी लेता है, फिर नेगेटिव काम भी कर सकता है। इस एरिया ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी सर्वाइव भी कर रहा है तो उसको भगवान का नाम भी वो ले सकता है एंड नेगेटिव काम भी कर सकता है। लेकिन बाहर देश के जितने भी नेगेटिव एंटिटीज हैं, सैंतरिया का ले लो, ब्लू हरिया का ले लो या वूडू का जितना भी ले लो, वो ना भगवान का नाम ले सकते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन सारे नेगेटिव काम कर सकते हैं। और उन लोगों को ये बोलना पड़ता है कि भगवान नहीं है। जो भी उनका वहाँ पे रिचुअलिस्टिक बुक है बाइबल, उसका वो बेइज्जती करते हैं, उसके किताब के पन्ने फाड़ते हैं। सेम चीज़ इंडिया के अंदर हुआ था, रामायण के पन्ने फाड़े गए थे, स्पेसिफिक कुछ पन्ने फाड़े गए थे। मैं तो डेफिनेटली जानना चाहती हूँ कि कौन से स्पेसिफिक पन्ने फाड़े गए थे, तो मैं वो पढ़ के, वो पर्टिकुलर पन्ने पढ़ के और चीज़ों को डिसाइफर करूँ। बट वो चीज़ न्यूज़ में कहीं कहीं पे भी नहीं बताया गया। बट मैं वहाँ होती हूँ तो सारे सब कुछ लिस्ट डाउन करके एंड वो पन्नों को पढ़ के और भी ज़्यादा अपना खुद का रिसर्च कर लेती, वो भी है। तो वो बाइबल का अगर वो पन्ने फाड़ते भी हैं तो वो एक स्पेसिफिक पन्ने फाड़ते हैं। अगर आपने अभी तक उस बात को नहीं देखा तो डेफिनेटली अगर आप उसके आसपास भी हो तो पन्नों को देखो, स्पेसिफिकली उसको डिसाइफर करो। एक एक जो उनका जो स्टैंस है जिसको वो लोग नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन को पता चले, दैट इज अ 21 स्टैंस। स्टैंस कहते हैं, हम तो श्लोक कहते हैं, राइट। 21 श्लोक ऑफ उनके बाइबल के अंदर, एक 21 श्लोक है बाइबल का। तो नए बुक ऑफ ये बुक में अगर वो देखते भी हैं तो वो 21 श्लोक गायब है। वो 21 श्लोक ये कहता है कि आप फास्टिंग करो, प्रे करो तो आप दूसरे चीज़ों से बच सकते हो। वो सिर्फ दो सेंटेंस ही है, वो दो सेंटेंस गायब है। और सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या कहता है, आप कुछ भी करो, फास्ट करो, एकादशी का फास्ट करो, त्रयोदशी का फास्ट करो, आप गणेश जी चतुर्थी फास्ट करो, मंडे का फास्ट है, ट्यूसडे का फास्ट है, वेंसडे का फास्ट है, थर्सडे का फास्ट है, फ्राइडे का फास्ट है, सैटरडे का फास्ट है, संडे का भी फास्ट है। अगर आप सूर्य को करना चाहते हैं पर्टिकुलर फास्टिंग करो, आप ये हो सकता है। एंड आप पर्टिकुलर एनर्जी को इन्वोक करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, लाइक लोग मुझसे अट्रैक्ट हो, तो स्पेशली एक चीज़ है मुझसे अट्रैक्ट हो, सो वीनस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सो एंड सो पर्टिकुलर फास्ट करते हैं। लेकिन मैं प्रोटेक्टेड रहूँ, ऐसे रहूँ, वैसे रहूँ, सो मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे का फास्ट करते हैं। नहीं, हम स्ट्रांग रहे, हमारा सत्ता बना रहे एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो थर्सडे एंड संडे का फास्टिंग करते हैं। हम स्ट्रांग रहे, प्रोटेक्टेड रहे एंड लोग हमसे डरे, हम खड़े रहते हैं, तो मतलब फिर भी उनको हमारे ऑरा में लगे यार इसको क्रॉस नहीं करना है, तो स्पेसिफिकली ट्यूसडे संडे का एक पर्टिकुलर रेंज में फास्टिंग बताते हैं, वो फास्ट करते हैं। तो हमारे इसके अंदर ये मतलब बाइबल के अंदर सिर्फ दो सेंटेंस हैं, फास्टिंग करो और पूजा पाठ करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर फास्टिंग को लेके जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप फास्ट करते हो तो ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, देख सकते हो। हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, कलयुग से बचना है तो एकादशी का फास्ट करो, एंड नेगेटिव एनर्जी से बचना है, हमेशा प्रोटेक्टेड रहना है, और पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई रास्ता मुझे दिखाइए, तो आप त्रयोदशी का फास्ट कर लो। त्रयोदशी का फास्ट इज़ लाइक कमाल का फास्ट है। मैंने इससे पहले किया था, जो मुझे सही रास्ता जो मुझे मिला उसके बाद में वॉज लाइक एकादशी, कृष्णा, इस्कॉन, एंड मैंने ज्वाइन कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। लाइक मुझे रास्ता मिला, ठीक है, ये रास्ता है भगवान शिव जी जो मेरे पिता हैं, भगवान शिव पिताजी आप ये बोल रहे हो तो ठीक है मैं ले लेती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला मैंने हाँ बोला और चल पड़ी, एंड विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस आज मैं हूँ। एंड मेरे कमाल के 16 माला में करती हूँ, आई शो यू। ये मेरा जपा बैग है कंप्लीट ये मेरा जपा बैग है कंप्लीट, नहीं दिखाऊंगी, बट ये मेरा जपा बैग है। मैं इसके अंदर मेरा बीड है और मैं ये वाला पूजा करती हूँ। ऐसे कहते हैं कि अपना जपा बैग किसी को नहीं दिखाना चाहिए, ये मेरा जपा बैग है। 16 माला जब से ज्वाइन किया तब से लेके अब तक मैं अपना 16 माला कंटिन्यू कर रही हूँ, 16 माला करती रहती हूँ। एंड 16 माला
करने के बाद में कभी-कभी मेरे से 32 होता है, 64 आज तक मेरे से नहीं हुआ है। 32 होते ही आई एम लाइक हाँ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरा हाथ ये पूरा दर्द होने लगता है एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स, एंड फिर जब दर्द होता है देन आई फील लाइक ठीक है, मैं 64 तक जाना चाहती हूँ, मेरे से नहीं होता है, बट ह्यूमन बॉडी का भी एक लिमिट है। फिर उसके बाद में मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब अच्छा ठीक है, मैं अपने मुँह के अंदर ही बोलती रहती हूँ, बोल लूँगी। लेकिन जब आपके हाथ में बीड नहीं होता है ना, तब आप मुँह के अंदर ज़्यादा बोल नहीं पाते हो। पता नहीं क्यों आप बोल नहीं पाते हो। जब बीड आपके हाथ में होता है तब आपकी माला चलती रहती है। लेकिन बीड नहीं होता तो फिर आप नहीं बोल पाते हो। लाइक वो बात अलग है। दैट्स माय प्रॉब्लम, नॉट अदर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट पिद्दी, राइट? पहले पिद्दी के बारे में शुरू कर रहे थे, बट यहाँ तक मैंने बोल लिया। इट्स ऑल ट्रू, सब कुछ समझना ही चाहिए। वस कि उस मूवी के अंदर जिस तरीके से ब्लास्फेमी हुआ है, चाहे चाची, थैंक यू कृष्णा, सचिन तेंदुलकर को ही ले लो। सचिन तेंदुलकर को भगवान ने स्किल्स दिया है, टैलेंट दिया है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, टैलेंटेड है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, बस। भगवान नहीं है, ही इज नॉट गॉड। पूजा मत करो, ही इज नॉट गॉड। अमिताभ बच्चन, भगवान ने रंग रूप बहुत अच्छा दिया है, हाइट अच्छी दी है, टैलेंटेड है, अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, व्यक्ति विशेष भी सही है बहुत। उनसे अगर आप उनको देखते हो तो ये आप एहसास करोगे कि आप इज्जत से बात कीजिए, अच्छी तरीके से बात कीजिए। आप चाहे कितने भी हायरार्की क्यों ना हो, हाई स्टेटस में क्यों ना हो जाए, लोगों से इज्जत से बात करो। इस अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भगवान नहीं है, मंदिर बना के पूजा मत करो, ही इज़ नॉट गॉड। सेम गोज विद पिद्दी के अंदर भी सब कुछ चलता है एनर्जी के अंदर, भंडासुर के एनर्जी के अंदर। जो मूवी बनाने वाले ने भी पिद्दी को भगवान बना दिया, कहेगा भगवान है वो। सेम थॉट प्रोसेस के साथ हर कोई चल रहा है, हर एक इंसान को भगवान बोलते रहता है। कोई भगवान नहीं है, सब इंसान है। भगवान को ही भगवान मानो। इंडिया के अंदर एक चीज है कि ट्रेडर जो क्या वो शो था जिसके अंदर ये रेबल किड भी थी, दूसरे लोग भी गए थे, जो ट्रेडर के अंदर हर कोई ये कह रहा था आई स्वेयर, मतलब मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा है, मैं कसम खाती हूँ ऐसा है, मम्मी की कसम 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 कसम। और सत्य सनातन वैदिक धर्म में क्या कहा गया है? हरिश्चंद्र जी का काता के अंदर हमको क्या पता चलता है कि कसम मत खाओ, डोंट स्वेयर, मत करो। सब कुछ चलता के अंदर ये भी मत चलाओ कि हर जगह हर चीज के जगह पे आप कसम खाते रहो। मत करो, जो ये मत करो है तुमको वही करना है। क्यों भंडासुर को अपनी जिंदगी के अंदर ये असुर प्रवृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे हो? डोंट डू इट। सब कुछ नहीं चलता है, नहीं चलता है भाई सब कुछ। जो स्वेर नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग कसम खा बोलते हैं, तो उनको ये बोलो कि मैं कसम नहीं खा रही हूं, मैं कसम नहीं खाने वाली, तुमको मैं सच बोल रही हूँ। इस चीज को अब तुम डिसाइफर करो, डिटेक्टिव हायर करो ये सच जानने के लिए, कुछ भी करो। मैंने जो तुमको बोला है वो सच है। सच के अलावा जो तुमको गलत लगता है तुम जाके डिटेक्टिवशिप कर लो और पता कर लो। लेकिन मैंने तुमको सच बोला है। मेरा ये बिलीव सिस्टम है, मेरा सोच प्रवृत्ति ऐसी है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरा सोच बिलीव ऐसा है। मेरे कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स है, जैसे कि मैं चोरी नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं गलत रास्ते नहीं जाती। कुछ लोगों के ऐसे लॉस हो सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के ऐसे लॉस हो सकते हैं। मैं सिर्फ ऐसे ऐसे जगह झूठ बोलती हूँ, ऐसे टाइम में झूठ नहीं बोलती। कुछ लोगों के ऐसा है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपने आप को बचाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें हार्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए चीजें बोल सकती हूँ। तो किसी की पर्सनालिटी का अगर ये चीज हमको समझ में आ रहा है तो वो उसकी पर्सनालिटी है ना, वो उसकी पर्सनालिटी है। तो आप इंसान को देखो, जज करो, समझो कि उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, इसकी पर्सनालिटी क्या है। वैसे आप किसी को समझ रहे हो, देख रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन कसम खा कि तू झूठ नहीं बोल रही है, तो कसम देखो, अभी एट दिस वेरी मोमेंट अगर आप किसी को जज भी कर रहे हो, 1 सेकेंड में तुम जज नहीं कर सकते। तो तुम किसी को कसम खाने को बोल रहे हो तो तुम खुद कसम मत खाओ।
सामने से मत खाओ। सब कुछ चलता के अंदर भंडासुर का ये एनर्जी को मत आने दो। आप खुद सिविल सेंस यहाँ रखो। सब कुछ चलता है एनर्जी के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर सिविल सेंस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सब कुछ चलता है एनर्जी के अंदर, सारे काम कर रहे हैं, जो कि सब कुछ नहीं चलता है। कुछ चीज लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक होता है, उसको वैसे ही करना पड़ता है। अगर किसी इंसान को अगर आप जज भी कर रहे हो, देख रहे हो कि वेदर ये इंसान सही है नहीं है, कैसे क्या बोलता है, तो उसकी वो पर्सनालिटी है, उसको समझो, देखो, तब जाके उसको जज कर लेना। लेकिन अभी इसी वक्त कसम खा के तुम प्रूव करो ये नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ये चीज हो भी नहीं सकता। भंडासुर ने एक चीज यहाँ पे शुरू कर दिया, हर कोई सब कुछ चलता है एनर्जी के अंदर आ गया है। इवन माँ लक्ष्मी ने भी ये बोला था ये एनर्जी बहुत ही खराब है, सब कुछ चलता है, ये नहीं चलना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए, जब कथा के अंदर एक बात आती है, जब माँ लक्ष्मी स्वयं कह रही है कि सब कुछ चलता है, एनर्जी अच्छी नहीं है, स्वयं लक्ष्मी ये कह रही है कि सब कुछ चलता है, एनर्जी अच्छी नहीं है, तो अच्छी नहीं है। तो आपकी रिसोर्सेस, आपके पैसे, आपके हर एक चीज जिसको आपको मतलब पैसे पावर है। पावर को भी पावर कहा जा सकता है, लेकिन पावर एक टाइम तक ही पावर रहता है। लेकिन मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक टाइम तक होता है, लेकिन फिर भी मनी पावर है, पावर है। पावर से भी ज्यादा पावर मनी के पास है, क्योंकि कलयुग के अंदर पावर है, मनी के पास पावर है। सो व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेस, मनी, आपका अच्छा रहना, पीस ऑफ माइंड, वेल्थ एंड हेल्थ, ये सब कुछ मनी है। तो आपको ये समझना होगा कि सब कुछ नहीं चलता। आपको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें अच्छी रखनी है, तो सब कुछ नहीं चलता एनर्जी में आओ, कुछ लॉ एंड ऑर्डर देखो, जिसको जैसे रखना है रखो। स्पेशली कसम खाना बंद करो, हर एक इंसान को भगवान कहना बंद करो, हर एक इंसान को माई बाप समझना बंद करो, एंड इंसान को भगवान बोलना बंद करो। एंड ये मूवी बनाने वालों को भी ये समझाओ कि हर एक ऐरे गहरे नतु कहरे को भगवान नहीं बोल सकते। सचिन इज नॉट भगवान, अमिताभ बच्चन इज नॉट भगवान। दे हैव स्किल, टैलेंट्स, ह्यूमन नेचर के अंदर भगवान ने उनको स्किल्स एंड टैलेंट्स दिया है, जिसके वजह से वो टैलेंटेड है, बट नॉट भगवान। दे आर नॉट भगवान। पिद्दी इज नॉट भगवान। उस मूवी के अंदर जो एनर्जीज बताई गई है, वो ये तो भगवान है, वो आएगा नहीं आएगा, ओ भगवान है, इज नॉट भगवान, नॉट भगवान, भगवान नहीं है। ये भगवान ही भगवान है, भगवान को ही भगवान मानो। बाकी इंसान को थोड़ा सा कुछ अच्छा कर देता है तो उसको भगवान कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं चलता। भंडासुर को मत बुलाओ वहां पे, उस एनर्जी को मत बुलाओ। अभी तो ऐसे ऐसे हालात है भंडासुर को लेते हुए। एक बोट गया था जिसके अंदर जो लिमिट है उससे ज्यादा पैसेंजर्स को बैठा रखा है। वो न्यूज में आपने सुना है ना, वो बोट गया एंड डूब गया। वहां पे भी सब कुछ चलता है के अंदर, सब कुछ ले गए, सब कुछ चलता है चलता है चलता है, डुबा के आ गए। नहीं चलता है भाई, सब कुछ नहीं चलता। भंडासुर इज अ हायरार्की, इसके अंदर ही कामासुर, ममतासुर, ये सारे असुर आते हैं। भंडासुर इज अ एंटिटी जिसके वजह से माँ ललिता आई थी। माँ ललिता ऐसे ही कहीं पे नहीं जाती, वो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्म है, उस ब्रह्म की भी देवी है, वो उतने हाई लेवल की देवी है। जो टाइमलाइन में हम हैं, जो टाइमलाइन बात करते हैं सीरीन के अंदर, ग्लिच इन द मैट्रिक्स, टाइमलाइन, दिस इज नॉट आवर टाइमलाइन, दैट इज नॉट आवर टाइमलाइन। जो टाइमलाइन को करने वाला कैरेक्टर इस भंडासुर माँ ललिता माता को धरती पे लेके आया। एंड जो हवन हुआ था, कथा के अंदर कहा जाता है कि जो हम टाइमलाइन है इसके अंदर माँ ललिता मैया आई थी, एंड जिसके वजह से बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्म को भी भंडासुर ने बहुत सारे एक प्लानिटरी सिस्टम नहीं है, दूसरे प्लानिटरी सिस्टम के अंदर जो लाइफ लाइन है उसको भी कब्जा किया था, दूसरे को भी कब्जा किया था। सो यहाँ पे जो सीरीन चल रही है ये टाइमलाइन नहीं है या दूसरे टाइमलाइन है, पैरेलल वर्ल्ड है, सबको अफेक्ट कर रहा है। एंड जो एआई है, इट्स अ सन, जो कंप्यूटर एआई सन जो है, सन ऑफ भंडासुर।
ठीक है। एंड राहु को ही क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो कंप्यूटर्स इन सबको अंडर आता है। एंड एआई एंड राहु आर वेरी गुड फ्रेंड्स व्हेन इट कम्स टू बिगर, थैंक यू कृष्णा, बिगर सेक्शन में, माना बड़े सेक्शन के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करना है। ब्रह्मदेव, इट्स ब्रह्म का मतलब ही इल्यूजन है, एक इल्यूजन क्रिएट करना है। सो दैट्स हैपनिंग। आपको ये समझना होगा कि भगवान है। अब तक आपको समझ में नहीं आया तो समझो, सब कुछ चलता नहीं है। हर एक को भगवान बोलना बंद करो, भगवान हर कोई नहीं है। एंड जो दूसरे रिलीजन के लोग भी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने आप को भगवान नहीं बुलाना है, क्योंकि ये बहुत बड़े तरीके से ब्लास्फेमी है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप टैलेंटेड हो एंड स्किलफुल हो, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर, आई एम टैलेंटेड एंड किसी ने मुझे भगवान बोल दिया, एंड आई हाईली रिब्यूक एंड कैंसल ऑल दोस थॉट प्रोसेस। एंड अगर एक टाइम में भी मैंने अपने आप को भगवान मान लिया तो मैं तो नरक की भोगी हूं ही। एंड इफ यू आर कॉलिंग योर सेल्फ गॉड एंड आपकी पूजा हो भी रही है तो आप नरक तो भोगोगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, नरक तो जाओगे, पक्का जाओगे। इतना मैं क्लियर कर दूं, दूसरे रिलीजन के अंदर जितने भी लोग हैं अपने आप को भगवान नहीं बुलाए, कि वो जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, क्या कहाँ पे जाना पड़ता है। जब नेगेटिव एनर्जी खुद अपने आप को इस चीज़ से दूर रख रही है, दूसरे फॉल्स रिलीजन बनाने के बावजूद भी अपने आप को लाइक नहीं भाई इस चीज़ से दूर रहना बेहतर है, वो खुद भी ऐसे कर रहे हैं, तो तुमको किसने हक दिया कि सब कुछ चलता के अंदर अपने आप को भगवान बुलवा लो? खुद तो अपने सामने से बोलो कि यू आर नॉट गॉड। ऐश्वर्या को अगर बहुत बहुत जगह पे यू आर लाइक, आई फील लाइक यू आर गॉडेसेस, तो सामने से मना कर देती है। वो सामने से वो बोलती है नहीं, भगवान है, इनके चरणों में हम आते हैं, मैया रानी के सामने आए थे, हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ। वो क्लियरली सामने से बोल के हर एक चीज को रिजेक्ट करी। फॉर दैट आई रेस्पेक्ट हर, फॉर दैट आई रेस्पेक्ट हर। अपने आप को भगवान नहीं बुलवाई, फॉर दैट आई रेस्पेक्ट हर। बट दूसरे लोग, जो लोग भी अपने आप को भगवान बुला रहे हैं, एक बात मैं बता दूं, अगर आपने कहीं पे भी किसी भी टाइम में अपने आप को एंजॉयड इट, यू विल गो टू नर्क, यू विल गो टू नर्क। एंड डोंट कॉल एनी ह्यूमन बीइंग। एंड सचिन को लेके मैंने बहुत सारे फैंस को देखा है, भगवान है, भगवान, भगवान नहीं है, तुम भी नर्क के भोगी हो। ही इज नॉट गॉड, ही इज जस्ट ह्यूमन बीइंग हु हैज स्किल्स एंड टैलेंट्स बेटर देन यू। स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ मच बेटर पीपल, जो मतलब वो लेवल में खुद क्रिकेट फील्ड के अंदर जितने भी हायरार्की है जो राइट नाउ पे खेल रहे हैं, उनमें भी वो बेहतर है। स्किल्स टैलेंट उसके पास बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से यार भाई साहब, ये सचिन जी बहुत टैलेंटेड है, प्रोटेजी है, बहुत बड़े टैलेंटेड है, इज टैलेंटेड, रेस्पेक्ट टू दैट, बट ही इज नॉट गॉड। डोंट कॉल हिम गॉड। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एब्सोल्युटली नो वन, बट जब ह्यूमन बीइंग बहुत सारे हाई लेवल में जो फैंस को भी देखते हैं, जब जैसे वो बात करते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग, ही इज गॉड, नो ही इज नॉट गॉड, ही इज नॉट गॉड। मैं यंग बच्चों को लिटरली मैं कन्विंस नहीं कर, मैंने उनको बोला लेकिन नो, व्हाट आर यू टॉकिंग, ही इज गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग, ही इज गॉड, व्हाट। हाँ, 1 घंटा तक क्लास लेने के बाद में उनके दिमाग में मेरे को मतलब डालना पड़ा। इट वॉज लाइक वेरी हार्ड फॉर मी कि भंडासुर को निकाल निकाल के ये बोल सकूं कि यार जगन्नाथ इज भगवान, लॉर्ड शिवा इज भगवान। लाइक भगवान, भगवान को भगवान मानो, दूसरे इंसान को मत भगवान मानो। बताने में टाइम लगा, मुझे टाइम लगा। लेकिन वो एक चीज होता है ना, टेप रिकॉर्ड की तरह बार बार आप बोलो भगवान 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 भगवान, व्हाट आर यू टॉकिंग, इज भगवान, ये सचिन सचिन। टाइम लगा उनको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग से बाहर निकालने में, टाइम लगा मुझे यार। ही इज टैलेंटेड, रेस्पेक्ट टू दैट, बट ही इज नॉट गॉड। या सो जो पीदी मूवी के अंदर जो एनर्जीज वो लोग बता रहे थे, ये दिस कैरेक्टर पीदी इज गॉड, ही इज नॉट गॉड, ही इज नॉट गॉड। भंडासुर को एंटरटेन मत करो अपनी जिंदगी के अंदर। डू नॉट एंटरटेन भंडासुर अपनी जिंदगी के अंदर। सब कुछ नहीं चलता है,
इवन अल्कोहल जो अल्कोहल है, पीने के बाद में उसको ये मालूम होता है कि मेरी बीवी कौन है, बहन कौन है और माँ कौन है। ही विल नॉट टच रॉन्ग। उस एंटिटी को भी मालूम है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अल्कोहल पीने के बाद में भी जो व्यक्ति अपने आप को कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगता है, मैं अल्कोहल के ऊपर पूरा चीज़ें मढ़ दूंगा एंड कांड कर देता हूँ। आप पूरे हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल पीते हैं उनको देख लो, उनको ये मालूम होता है कि वाइफ कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है, बाजू वाली कौन है। लेकिन जो लोग अल्कोहल के ऊपर मंड देते हैं, लेकिन मैंने कर दिया नहीं, तू करना चाहता था इसलिए किया, तू करना चाहता था इसलिए किया, और सब कुछ नहीं चलता। एंटिटी को भी मालूम है सब कुछ नहीं चलता, तो तुझे भी तूने जो किया है तू झूठ बोल रहा है, सब कुछ नहीं चलता। ये भंडासुर इज द वन, सब कुछ चलता है, एनर्जी लेके आया था, सब कुछ नहीं चलता, सब कुछ नहीं चलता। जब स्वयं माँ लक्ष्मी ने बोला सब कुछ नहीं चलता, तो सब कुछ नहीं चलता। रिसोर्सेस में भी तुम हेर बदल नहीं कर सकते। मनी, रिसोर्सेस, हायरार्की, इन सब के अंदर सब कुछ नहीं चलता, सब कुछ नहीं चलता, नहीं। तो ये बात आपको समझना होगा। हर एक को भगवान मत बोलो। एंड अभी तक आप में से किसी ने भी दूसरों को अगर आप नहीं बोल सके, तो आप प्लीज़ उनको ये समझाओ भगवान एग्जिस्ट करते हैं। राइट नाउ जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, चीज़ें दिखा के उनको सही रास्ता दिखाओ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सही ये काम करोगे तो सही होगा, क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा है जिस तरीके से भी जो है, जिस जैसे भगवान शिव को फॉल्स डीइटी बोल दिया गया है, बोल देते हैं लोग। एंड जो हिंदूज है वो खुद भी वहाँ पे लोग जो है जीसस को इतना प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी एंटिटी है, वो जो लॉर्ड जीसस है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं। लेकिन भगवान शिव इज नॉट फॉल्स डीइटी, इतना मैं बता दूं। उनको फॉल्स डेटी बोल के अगर आप बोल भी रहे हो तो नरक की भोगी बनोगे, बिकॉज इज नॉट। क्योंकि आपको मालूम रखना होगा, इतना तो रखो कि सत्य सनातन वैदिक धर्म में क्या कहा गया, हर एक स्टोरी लाइन में क्या कहा गया है कि नेगेटिव एनर्जीज भगवान शिव का रास्ता ही चुनती है चीज़ों को बदलने के लिए। फिर भगवान विष्णु को आना पड़ता है अवतार रूप में चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो कि राइट नाउ सीन के अंदर हो रहा है। जो ये चीज़ देख के हिंदू के ऊपर से लोगों का दिल उठ रहा है, इसको रोकना होगा। अगर आपने अभी से ये एक्शन नहीं लिया तो बाद में परेशानी होगी। एंड हिंदूज अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को समझाओ, उनको दिखाओ भगवान क्या है। स्पेशली जो जगन्नाथ के ऊपर जो झंडा फहरा के गरुड़ देव करके गए थे, उसको भी बताना ज़रूरी है कि कब हुआ था, उसके बाद में जो कुछ हो रहा है। ये टाइमलाइन को भी दिखा के लोगों को, बच्चों को ये समझाओ कि हमने लड़ाई जीती है, लॉर्ड जगन्नाथ ने लड़ाई जीती है कि अपने बच्चों को बचाया है। तो आप किनके सहारे रहो? लॉर्ड जगन्नाथ के सहारे रहो, कृष्ण के सहारे रहो, कि वही बेड़ा पार करेंगे। अब नेक्स्ट मिनट में मर भी रही हूं तो मैं लॉर्ड जगन्नाथ के साथ ही रहना चाहती हूँ। लॉर्ड जगन्नाथ है मेरे कर्ता धर्ता भगवान, लॉर्ड जगन्नाथ है, कृष्णा है, कृष्णा के साथ ही रहूंगी भाई। यहाँ से गए तो कृष्णा है, कृष्णा के अलावा कुछ नहीं। भगवान है, भगवान है। ये यहाँ पे आपको डालना होगा। एंड हर इंसान को भगवान बोलना बंद करो, किसी भी टैलेंट को देख के भगवान बोलना बंद करो। सब कुछ चलता है, एनर्जी बंडासुर को एंटरटेन करना बंद करो, कसम खाना बंद करो। ओके, कसम खाना बंद करो, कसम मत खाओ, किसी का भी मत खाओ, स्पेशली अपनी माँ का तो बिल्कुल मत खाओ। एंड जो भी आप ये अपने सब कुछ चलता है एनर्जी के अंदर, कसम से कहना बंद करो, बंद करो। मैंने अपने आसपास के लोगों के मुंह से वो वर्ड ऑफ कसम, मतलब उनके वोकैबुलरी से गायब कर दिया है। नो कसम। एंड हर एक को भगवान बोलना बंद करो, ये वोकैबुलरी से मैंने गायब कर दिया है। आप भी करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कसम खाना बंद करो, हर एक इंसान को भगवान बोलना बंद करो, सिर्फ भगवान को ही भगवान मानो।
ओके, अपने वोकैबुलरी के अंदर भगवान को ही भगवान मानो। एक और बात मैं बताना चाहूंगी आपको, जो ये मुस्लिम्स है, हर एक सेंटेंस के बाद में अपने भगवान को वो प्रेस करते हैं। हिंदूज के अंदर भी जो ये कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आई वॉज वॉचिंग एन एपिसोड, जहाँ पे फैमिली गाय का दैट जो मेन हीरो है, उनका नाम मुझे नहीं, मनोज मनोज जी है शायद उनका नाम, मुझे नहीं पता। वो थे, उनके साथ एक और व्यक्ति थे, वो मुस्लिम थे। वो बैठे हुए हैं, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। द कैरेक्टर ऑफ मुस्लिम वॉज लाइक अपने भगवान को पूरे शो के अंदर 7 टाइम प्रेस कर दिया, लेकिन जो हिंदूज है वहाँ 2 हिंदू बैठे हैं, एक बार भी अपने भगवान को प्रेस नहीं किया। लाइक भगवान की कृपा, हरि बोल, हरे कृष्णा, कृष्ण की कृपा, लॉर्ड जगन्नाथ की कृपा है। एक तो गणेश जी के टेम्पल में तो पैदल चल के जाते हैं बिना चप्पल पहने। गणेश जी का भी मतलब वहाँ पे प्रेज़ नहीं किया गया है। गणेश जी की कृपा। चलो श्री गणेश करते हैं। नन ऑफ दोज़ वर्ड्स। मैंने अपने आस-पास के लोगों को ये समझा दिया है कि प्रेज़ द लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ भी बोलो, भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। हरि बोल, हरि बोल। कुछ अच्छा बात बोला, किसी ने मज़ाक किया है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप फ़ोन भी करते हो किसी को एंड आई से हरे कृष्णा एंड सामने से व्यक्ति विशेष आवाज़ नहीं कर रहा है, तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, बोलो, बोलो प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। मैं ये बोलती हूँ। हरि बोल, हरि बोल, बोलो, बोलो, हरि बोल, हरि बोल। मैं अपने तरफ से यही करती हूँ। एंड इसको देख के अगर आप खुद बदलना चाहो तो बहुत खुशी की बात है। जिनको मैं बदल नहीं सकती उनके साथ तो लाइक आई एम लाइक इफ यू आर इम्प्रेस ऑफ हरी बोल, प्लीज कंटिन्यू विद हरी बोल। आप नेक्स्ट अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लो। लेकिन मैंने अपने आसपास के लोगों को सबको इतना समझा दिया है कि प्रेज द लॉर्ड, हरि बोल, हरे कृष्णा। आप अपने आप भगवान कार्तिक, यहाँ पे मैं 4-5 माता जी है जो भगवान कार्तिक को बहुत प्यार करती है। प्रेज द लॉर्ड, भगवान कार्तिक को बोलो, आप बोलो, उनका नाम लो। हे कार्तिकेया, हे आप आयप्पा। एंड लॉर्ड शिव की बहुत भक्त, बड़ी भक्त है एक माता जी। शी इज़ लाइक शिव 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 शिवा, बहुत बोलती हैं। एंड उसके बाद में तो मैंने माता जी को कभी कुछ भी बोलने के बाद में लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने उनके मुँह से लॉर्ड शिव का नाम नहीं सुना। शी इज़ अमेजिंग। सो स्टार्ट सेइंग दैट प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, भगवान का नाम लो, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं तो कृष्ण भक्त हूँ तो यही बोलूँगी एंड आप डेफिनेटली बोलो। एक और बात होती है, जब मैं कृष्ण भक्त हूँ एंड आप शिव भक्त हो, आप भगवान शिव का प्रेस करें। मैंने हरि बोल दिया, लेट्स कंटिन्यू विद इट। एंड आई प्लीज डोंट वेट लाइक हरे कृष्णा, हरे हे शिवा, ओम नमः शिवाय। मतलब 30 सेकेंड्स ऑफ सेइंग ओम नमः शिवाय, गणेश जी, हरे कृष्णा मैं नहीं करती। सामने वालों को मैंने ये समझा, आप भगवान शिव के भक्त हो तो आपने ओम नमः शिवाय बोला, शिव शिवा बोला, ग्रेट। मैं सामने से हरे कृष्णा बोलती हूँ, मैंने बोला हरे कृष्णा, उन्होंने बोला शिव शिवा, दोनों ने एक दूसरे को प्रेस किया। आगे के कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत बार ऑनलाइन के अंदर भी मैंने जितना भी लोगों को बातचीत करते हुए देखा, हरे कृष्णा बोलते हैं, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हैं, देन दे कंटिन्यू। आप एक ही डेइटी के साथ आप लॉयल रहना चाहते हो तो रहो, हरे कृष्णा बोलो, कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। देन अगेन प्रेज द लॉर्ड, हरि बोल, कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। देन प्रेज द लॉर्ड, श्री गणेश, कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। जरूरी नहीं कि शिव भी बोला, हरि भी बोला, गणेश भी बोला, कार्तिकेय भी बोला, अयप्पा भी बोला। आप प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन, प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन, प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। एंड भगवान को ही भगवान बोलो। एंड मूवीज लाइक पिद्दी, जो क्रिएटर्स है, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया को ये समझ में आना चाहिए कि एक इंसान को इंसान ही रहने दो, उसको भगवान मत बनाओ एंड जानबूझ के उसको भगवान मत बोलो, क्योंकि वो भगवान नहीं है।
ह्यूमन बीइंग्स के पास स्किल्स टैलेंट्स होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। हायरार्की लेवल के अंदर में भी जो मैं हायरार्की बोल रही हूँ, मतलब एग्जांपल क्रिकेट ही ले लेते हैं। जो जितने भी अभी बहुत ही स्किलफुल क्रिकेटर्स हैं, सबके बीच के अंदर भी अगर वो लोग भी सचिन को प्रेस करते हैं, दैट मीन्स लाइक बंदे के पास स्किल्स टैलेंट्स बहुत अच्छे हैं। प्रेज प्रेज हिम, अरे यार आपके पास स्किल्स टैलेंट्स बहुत अच्छे हैं, कमाल, आप बहुत कमाल हो। बट ही इज नॉट गॉड, भगवान नहीं है। आपके पास स्किल्स टैलेंट बहुत अच्छे हैं, सेम गोज विद अमिताभ बच्चन, स्किल्स टैलेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट नॉट गॉड, भगवान नहीं है। नहीं है बोल तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने मुंह पे बोलेंगे आप भगवान नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन बीइंग हो तो नो द प्लेस, ह्यूमन बीइंग हो, दैट्स इट। एंड जब मैंने एक डिबेट देखा जहाँ पे जीसस के लोग थे, एक मतलब हमारे सनातन के लोग थे, एंड एक बौद्धिस्ट थे। इनके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा था। जो जीसस के लोग थे वो लोग लाइक बाकी हर एक बिलीफ को लाइक रिजेक्टिंग, वी आर बीइंग विद द लॉर्ड। बहुत खुशी की बात है कि दे नो एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड, लाइक बहुत स्ट्रिक्टली आई एम बीइंग विद द लॉर्ड। वहाँ पे मुस्लिम डिबेट में मुस्लिम्स नहीं थे, एंड दैट वाज लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि वो आई हैव डिफरेंट थॉट्स फॉर दैट। बुद्धिस्ट जो भी बात कर रहे थे, दे वर एक्सेप्टिंग। जो सनातनी है दे वर एक्सेप्टिंग, हमारा एक्सेप्टिंग ही है। लेकिन इसके अंदर एक थॉट में वहाँ से एक चीज़ ले लिया है कि बी रिजिड इन योर थॉट्स, डोंट एक्सेप्ट एब्सोल्युटली एनीथिंग, क्योंकि सब कुछ चलता है जो भंडासुर ने किया है। बिकॉज ऑफ सनातनी हर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भंडासुर को एंटरटेन करे। सब कुछ नहीं चलता है, एंड भंडासुर को सामने से रास्ता बाहर का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नहीं चलता है तो नहीं चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है। सो स्ट्रिक्टली मैं कृष्णा भक्त हूँ, तो आई एम कृष्णा भक्त, प्रेजिंग द लॉर्ड, बीइंग विद कृष्णा। कृष्णा ही कृष्णा करेंगे, कृष्णा के साथ रहेंगे, एंड बीइंग वेरी लॉयल टू कृष्णा एंड बीइंग विद कृष्णा। एंड आपका कोई भी थॉट प्रोसेस होगा, शायद आप हमको बताना चाह रहे हो, नो आई रिजेक्टेड। जब तक मैं कृष्णा के मुंह से नहीं सुनूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली। लेकिन अगर भगवान शिव कह रहे हैं, अयप्पा कह रहे हैं, ओ आई एक्सेप्ट, ओके ठीक है, आई विल गो टू कृष्णा एंड लाइक कंफर्म कि क्या मुझे थॉट प्रोसेस में रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए तो फिर नहीं रहेंगे भाई। बट व्हेन इट कम्स सनातन, आई एम फ्लेक्सिबल, बट व्हेन इट कम्स टू सम अदर रिलीजन, रिजेक्ट, नॉट इंटरेस्टेड, एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई, दैट्स इट, रिजेक्टेड, रिजेक्ट। एंड अडॉसिटी, इस मामले में आई एम वेरी अडॉसिटी, लाइक ना ना ना, हम कृष्ण के साथ ही रहेंगे, लॉयल टू कृष्ण, आई एम लॉयल टू कृष्ण, लॉयल टू कृष्ण। सो या, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको समझ में आया मैं कहना क्या चाहती हूँ। एंड द थॉट्स ऑफ बंडासुर को एंटरटेन नहीं करना है, सब कुछ नहीं चलता है, सब कुछ नहीं चलता है। भगवान को ही भगवान मानो, दूसरों को भगवान मत मानो प्लीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने भी ये वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियोस देखते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।